हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 7 अध्याय 8 चैप्टर का नाम परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स प्रश्नावली 8.1 का हल करेंगे। हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में तो हो बट q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे जो साइड है हर में हर कभी 0 नहीं होगा। उदाहरण देख लीजिए इस तरह से, ये उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न हल करते हैं 8.1 का। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, देखिए जहां तक कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। कोई भी दो संख्या लीजिए, उसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा गया है मात्र 5 परिमेय संख्या लिखिए। -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो लिखने का तो इसमें हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे सटीक और साधारण तरीका यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर 5 कहे कि 5 परिमेय संख्या लिखिए तो हमें 6 लेना है। 6 जितना कहे उससे एक अधिक 6 लेना है। और देखिए -1 को इस तरह से लिख लेना है और 0 को इस तरह से लिख लेना है। अब दोनों में नीचे ऊपर 6 से गुना करना है। देखिए -1, देखिए तो -1 मल्टीप्लाई 6 बटे 1 गुने 6, ये 0 गुने 6 बटे 1 गुने 6। तो जब हम -1 से 6 में मल्टीप्लाई किए तो -6 और 1 में 6 से तो 6। इधर देखिए 0 से 6 में 0 और 1 से 6 में 6। अब देखिए इसे क्या करना है कि -1 और 0 के बीच में लिखना था। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे। -6 से 0 की ओर बढ़ना है, क्योंकि हर दोनों का बराबर है। अब देखिए -6 y6, देखिए -6 y6 -5 y6 -4 y6 -3 y6 -2 y6 -1 y6। इसके बाद -1 के बाद देखिए फिर हम संख्या में डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 0/6 लिख सकते हैं। अब देखिए 0/6 और -6/6 में देखिए 5 संख्या आ गया, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम इसका हल करते हैं। ये एक आसान विधि है। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 संख्या 6 संख्या 7 संख्या कुछ भी रहे, तो इस तरह से हल करना है। जितना संख्या पूछा जाए उससे एक अधिक लेकर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद संख्याओं को लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हमारा -2 और -1, सेम विधि। -2 बटे 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, -1 बटे 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। देखिए
-2 × 6 -12/6 और ये हो गया -6/6। अब इसे उतार लीजिए, 12 से 6 की तरफ चलना है तो -12/6 -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 -7/6 -6/6। देखिए -12/6 और -6/6 के बीच कितना संख्या आ गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या पूछा भी गया है प्रश्न में। इस तरह से हम इसे हल कर लेंगे। ये 5 संख्या जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा -4/5 और -2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब देखिए दोनों का हर अलग अलग है, तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न में तो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, हर अलग अलग हो, तो हर को पहले हम सेम कर लेंगे। तो हर सेम करने का, समान करने का नियम क्या है कि दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो आएगा उसे नीचे गुना करके लिख लेंगे। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, या फिर इसमें क्या होता है कि इसका हर को इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका हर इसमें, मतलब यह जो भिन्न है इसमें इसका हर 3 से गुना करेंगे और यह जो भिन्न है उसमें इसका हर 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे इस तरह से करके -4/5 और इसका हर जो है वह इसमें गुना कर देते हैं। देखिए 3 तो -12/15। अब इसमें लेते हैं, देखिए -2/3, इसका हर कितना है? 5 है, तो इससे हम गुना कर ले रहे हैं। अब देखिए -10/15 आ रहा है और हमें लिखना कितना है? 5 परिमेय संख्या। तो देखिए 5 परिमेय संख्या लिख तो सकते हैं दशमलव दे देकर, लेकिन ऐसे देखिए 12 और 15 में सिर्फ 2 एक ही आ रहा है, 11/15। तो हम इस तरह से इसके हर को लिखें जिसमें कि 5 परिमेय संख्या आ जाए। तो देखिए 4/5 को अगर हम दोनों का हर सेम करने के लिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 9, तो ये हो जाएगा 36/45। दूसरा संख्या है -2/3, तो इसमें 45 लाने के लिए हमें 15 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 15 से। अब देखिए -30/45। अब देखिए हर सेम है और 30 और 36, तो देखिए -36/45 से -30/45 के बीच 5 संख्या लिखना है। 5 देखिए तो -36 तो लिखा हुआ है, -35/45 -34/45 -33/45 -32/45 -31/45। देखिए तो यह 5 संख्या इस दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या हम लिख लिए। इस तरह से परिमेय संख्या को लिख लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3। तो देखिए -1/2, 3 दूना 6, या इसके हर को इसमें गुना कर लीजिए और इसके हर को
इसमें गुना कर लीजिए। इस संख्या का भिन्न का हर इसमें गुना कर लीजिए, देखिए 3, और इसमें इसके हर को हम गुना कर लिए। अब देखिए -3/6 और ये हो गया 4/6। अब देखिए दोनों के बीच लिखना है 6 संख्या, 5 संख्या, दोनों के बीच में लिखना है 5 संख्या। तो एक तो ये हो गया खुद 3/6, 2/6, -1/6, 0/6, 0 के बाद 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। देखिए तो संख्या कौन कौन होगा, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 संख्या। 5 लिखना है तो इसमें से कोई भी 5 हम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए 3/5, 6/10, 9/15 और 12/20 दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि 3 दूना 6 तिया 9 चक 12, मतलब इसी संख्या का 3 दूना 6 तिया 9 3 चक 12, तो अगला क्या होगा 15। फिर अगला कौन क्या होगा 3 दूना 6 तिया 9 3 चक 12, यह क्या है 3 का पहाड़ा चल रहा है, इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जब होगा 15। नीचे देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक 20, तो ये देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 5 15, और नीचे 5 5 25, फिर 3 छक 18, तो 5 छक 30, फिर 3 सत्ते 21, तो 5 सत्ते 35, फिर 3 अट्ठी 24, तो 25 अट्ठी 40। इसी तरह से क्रम चलता गया और हमने 4 परिमेय संख्या लिख ली है। 3/5, 6/10, 9/15, -12/20। इसे और भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे देखिए 3/5, 6/10 दोनों का वैल्यू सेम है। 9/15 इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का तीनों का सभी का वैल्यू एक जैसा है, इन सब का वैल्यू सेम है। इस तरह के भिन्न को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न आपने जब पढ़ा होगा तब आप जानते होंगे कि जब हम ऊपर अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुना करते हैं तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए अगर 1/6 है, ऊपर भी हम 2 से गुना किए, नीचे भी हम 2 से गुना किए, तो क्या हो गया 2/12। संख्या क्या था 1/6। अब देखिए जब हम इसे काट देंगे तो यह क्या होगा 2 छक 12, फिर यह वही हो गया। बस दिखने में अलग लगता है कि संख्या अलग अलग है, लेकिन मान उसका बराबर होता है। इसे ही कहते हैं हम लोग समतुल्य। और यह जो प्रश्न है आपका, यह समतुल्य भिन्न का ही प्रश्न है। जैसे देखिए 3/5, देखिए 3/5, जब इसे दशमलव में हम बदलेंगे तो 0.6 आएगा, 0.6। अब देखिए 6/10, और जब हम 6/10 को भी दशमलव में बदलेंगे तब भी 0.6 ही आएगा। अब देखिए 9/15 है, -9/15, इसे भी जब हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 ही आएगा। तो यह समतुल्य भिन्न है। इसलिए बराबर संख्या से, जितना संख्या देखिए 3 और 5 है,
इसे ऊपर ही 1 से गुना किए, नीचे ही 1 से गुना किए तो 3/5 ही रह गया। इसे 2 से जब गुना किए तो ऊपर 6 हो गया, नीचे 10। 3 से जब गुना किए तो 9 हो गया, 15 हो गया। 4 से गुना किए तो 12 और 20 हो गया। 5 से जब हम गुना किए तो 15 और 25 हो गया। 6 से जब गुना किए तो 18 और 30 हो गया। 7 से जब गुना किए तो 21 और 35 हो गया। और 8 से जब गुना किए तो 24 और 40 हो गया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा -1/4 -2/8 -3/12। तो देखिए -1 -2 -3, तो यहाँ -4 -5 -6 -7। देखिए अब नीचे देखिए हर 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। 4 ही परिमेय संख्या कह रहा है तो 4 नेक्स्ट 4 1 2 3 4। ठीक है, इसमें देखिए -1 2 3 4, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 6 7 8। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, तो 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठी 48। माइनस ऊपर रहे या माइनस नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नीचे माइनस हम लगा दें या ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसी में -2/3 2/3 4/6 6/9। ठीक है, अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14। ठीक, अब देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। माइनस का चिन्ह है तो कहीं भी माइनस हम लगा लेंगे, ऊपर या नीचे। इस तरह से समतुल्य भिन्न का उपयोग करते हुए हमने 4 परिमेय संख्या लिख लिए लगातार एक जैसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2/7 समतुल्य लिखना है तो चलिए 4 लिखते हैं। -2 है तो इस बार 4 कर दें, 6 कर देते हैं, 8 कर देते हैं और 10 कर देते हैं। माइनस लगा हुआ है तो चलिए माइनस लगा देते हैं। 4 संख्या ये भिन्न में है तो देखिए नीचे ऊपर कितना 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ, तो नीचे भी 2 से तो हो जाएगा 14। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई 21। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 4 से 28। ऊपर 5 से किए तो नीचे भी 5 से। इस तरह से 4 समतुल्य। समतुल्य का मतलब आप जान ही रहे हैं, मतलब समान। जैसे देखिए इसको जब हम 14 -4/14 को जब हम छोटा करेंगे तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। देखिए यही चीज आ गया। इसे भी करेंगे -6/21, 3 दूना 6 3 सत्ते 21, तो यही संख्या आ रहा है। यही हुआ समतुल्य। मतलब सिर्फ दिखने में वो बड़ा हो सकता है, मान उसका बराबर रहेगा। दिखने में अलग अलग है सब, लेकिन मान सबका बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में -5/3 तो इसे लिखते हैं 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक 20, 5 पचे 25। ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी 2 से। ऊपर 3 से गुना किए तो नीचे भी 3 से। ऊपर 4 से गुना किए तो नीचे भी 4 से।
ऊपर 5 से गुना किए तो नीचे भी 5 से। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 चक 20, 3 चक 12, 5 पच्चे 25, 3 पच्चे 15, 4/9। इसे लिखे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पच्चे 20। नीचे ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चक 36, 9 पच्चे 45। इस तरह से इसको हल कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। 3/4। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। स्केल से इसे हमने पार लिया। अब देखिए बीच में आप जानते हैं शून्य होता है, शून्य लिख लिए। ठीक है, बराबर भागों में हम बांट लेते हैं। 1 2, इधर -1 -2। ठीक है, क्योंकि 3/4 है जो कि 1 से छोटा है, तो आप जानते हैं इसे हम अब 3/4 कर रहा है, मतलब इसे 1 से छोटा है तो 1 और 0 के बीच हम 4 बराबर भागों में इसे बांट लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। देखिए यहाँ से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग हो गया। कह रहा है 3/4। 3/4 तो 3/4 कहाँ होगा? 3/4 शून्य से बड़ा है, तो देखिए 1 2 3, तो इस स्थान पर हम इसे लिखेंगे 3/4। इस स्थान पर 3/4। ये इस स्थान पे ही क्यों लाई हुआ, इस स्थान पर ही क्यों आया, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे। कह रहा है 3/4, तो देखिए 3/4 जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो हम 0 और 1 के बीच में 3/4 को हमें लिखना है। तो कहाँ लिखाएगा, तो देखिए 0 और 1 के बीच में कहीं पर 3/4 है, तो हम इसे ऐसे कर लें, 4 को ऊपर गुना 4 से नीचे गुना, इसमें भी 4 से ऊपर गुना 4 से नीचे गुना। जब आप बनाइएगा तो आएगा 0/4, फिर 1/4, जैसा कि पहले आप जान रहे हैं, 2/4, 3/4 और 4/4। तो 4/4 का मतलब ही हुआ 1, क्योंकि 4 से 4 में जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, यह 1 आ जाएगा, और 0 से 4 में जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो देखिए ये 0/4 यह 0 हो गया, उसके बाद यह हो गया 1/4, यह हो गया 2/4 और यह हो गया 3/4 और यह हो गया 4/4 जो कि 1 है। इसलिए इस स्थान पर इस प्रश्न को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। चलिए एक तरीका और अपनाते हैं इसे बनाने के लिए। कह रहा है 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाएं या निरूपित करें। तो देखिए 3/4 है, 3/4
सबसे पहले एक संख्या रेखा इस तरह से खींच लेते हैं। यहाँ हम 0 दे देते हैं। और यह कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर से। तो और देखिए हर क्या है? अंश से बड़ा हर है। अंश से बड़ा हर है, इसके मतलब क्या है कि संख्या रेखा पर 1 से 1 और 0 के बीच में यह संख्या आएगा। इस तरह का जब भी प्रश्न रहे और हर जब भी अंश से बड़ा हो या अंश हर से छोटा हो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही वह संख्या निरूपित होगा। इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो नीचे वाला हर को देखना है आपको। हर को देखिएगा, हर कितना है? 4 है। तो इससे एक कम 3, इस दोनों के बीच में 3 बराबर लाइन खींच लीजिए। 1, 2 और 3। अब देखिए 0 से यहां तक 1, 2, 3 और 4। नीचे देखिए 4 आ गया। तो देखिए 3 कहाँ पे आता है? यहां से यहां 1, 0, 1, 2, 3, 4। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो संख्या रेखा पर इस स्थान पर 3/4 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा -5/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यह एक परिमेय संख्या है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए एक संख्या रेखा पहले बना लें। देखिए संख्या रेखा बन गया। बीच में चलिए यहाँ पर 0 दे देते हैं। 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 दे दिए। इधर निगेटिव होता है तो इससे -1 दे दिए। ठीक, कह रहा है -5/8। तो इसे विभिन्न तरीकों से हम बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग एक सरल तरीका का उपयोग करते हैं। तो ये -5/8 है। इसमें हर क्या है? अंश से बड़ा है। तो यह पहले आप जान चुके हैं कि अगर हर अंश से बड़ा होगा तो 0 और 1 के बीच में ही वह संख्या कहीं पर आएगा। दूसरा बात इस पर ध्यान देना है कि नीचे हर कितना है? 8 है। तो चलिए इसे 8 भागों में हम इसे बांट लेते हैं। 8 भाग में बांटने का मतलब है कि बराबर 8 भागों में यहां से यहां तक की संख्या को बांटना। या यह कह सकते हैं कि 8 है, 7 समान पॉइंट देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये नीचे 8 है। 8 भाग में हम इसे बांट लिए। अब सबका नंबर दे दीजिए। -1 है। अब देखिए इधर से 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये हो गया यहाँ -8। देखिए तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये -1 हम इसलिए छोड़ दिए क्योंकि 8 में से 8 को जब भाग करेंगे तो माइनस ही आएगा,
इसे आप लिख भी सकते हैं 8/8 पर लिख लीजिए इसे 1 से 0। अब देखिए 5/8 कहाँ है, यहाँ पर इस स्थान पर है, तो यह हमारा यहाँ पर संख्या रेखा पर, इसे हम इस स्थान पर दर्शाएंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम बनाए थे इसके पहले प्रश्न को, उसी प्रकार यह 5/8 इस स्थान पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। -7/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लें। संख्या क्या है, माइनस में है। चलिए माइनस किधर होता है, 0 से लेफ्ट साइड में। इसे बराबर भागों में बांट लेते हैं, 1 और ये 0। अब देखिए क्या कर रहा है, 7/4, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3। अब देखिए ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, ये 7/4। इधर ऋणात्मक संख्या होगा, माइनस 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 माइनस। अब देखिए -7/4 कहाँ है, इस स्थान पर है। तो इस स्थान पर संख्या रेखा पर हम इसे दर्शा देंगे इस तरह से। ठीक है, इसे भी आप इस तरह से कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर शून्य में भाग देंगे तो शून्य ही होगा। शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर हम -8/4 -8/4 भाग करेंगे तो ये -2 ही आएगा। इस तरह से इसको बनाकर संख्या रेखा पर दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7/8। 7/8 को संख्या रेखा पर, चलिए इस तरह से भी कर सकते हैं, बीच में 0, इधर 1, इधर -1। 0 से दाएं स्थान, दाएं तरफ धनात्मक संख्या पॉजिटिव और बाएं तरफ निगेटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव साइड। अब देखिए कितना है नीचे, हर अंश से बड़ा है, इसके मतलब यह संख्या 0 और 1 के बीच आएगा। 8 है तो इसे 7 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब शुरुआत करते हैं लिखना, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। देखिए इस स्थान पर होगा 7/8 संख्या रेखा पर कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच इस स्थान पर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न में कह रहा है एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए। देखिए पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार है कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर क्यू बी। आप जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच में हम इसे बराबर भागों में बांटे हैं, इसलिए क्या है ए से पी तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पी से क्यू तक की है, उतनी ही दूरी क्यू से बी तक की है। तो पी क्यू बराबर क्यू बी, ए पी बराबर पी क्यू, यू एस बराबर एस आर और एस आर बराबर आर टी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार है कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। देखिए इस तरह से दिया हुआ है। अब आप इसे गौर से देखिएगा कि 2 और 3 के बीच में कितने भागों में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। इसी प्रकार हम सभी में 3 भागों में बांट लेंगे। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इधर भी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब हमें पूछ रहा है P का मान। P का मान पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा। तो P देखिए किस स्थान पर है, P किस स्थान पर है, P बराबर देखिए 0 से 1 1 हुआ, 1 से 2 2, 2 के बाद है ये P और 3 से पहले है। तो आप मिश्रित भिन्न का उपयोग यहां कीजिएगा। 1 2 कुल क्या हो गया 2 प्लस 2 से अधिक है तो 2 प्लस। अब देखिए कैमा नंबर पर है, यहां से 1 स्थान पे है और कुल कितने भाग में बटा हुआ है 3 भाग में। तो 3 भाग का 1 भाग दर्शाना है तो 1/3। अब इसे लिख लीजिए 3 दूना 6 1 7/3। P बराबर 7/3। P यहाँ निरूपित है 7/3 पे। इसे चेक कर सकते हैं तो देखिए यहाँ 1 2 3, देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इस स्थान पर 7/3। अब देखिए दूसरा है Q। Q कहाँ है, इस स्थान पर है। इसमें भी देखिए 1 और 2 2 पूर्ण संख्या प्लस 1 2 3, लेकिन ये किस स्थान पर है, दूसरा स्थान पे, तो 2/3। तो ये हो जाएगा 8/3। चेक कर लीजिए 0 से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/3। अब है हमारा R। R देखिए किस स्थान पर है, इस स्थान पर है। 0 से यहाँ तक देखिए 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक एक पूर्ण संख्या है तो 1 लिख लेंगे प्लस 0 से देखिए 1 तक एक पूर्ण संख्या 1 प्लस इस तरफ है 4, यह भी कैमा स्थान पर है, पहला पर है और यह कितने भागों में 3 है तो 1/3। ये 0 से दाएं तरफ है इसलिए यह निगेटिव होगा। इसे हल कीजिए
-3 -1/3 इज इक्वल टू -4/3। ठीक, अब चलिए s चेक करना है इसे तो कर लीजिए। -1 -2 -3 -4/3। देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 -4/3। s देखिए, s में भी 0 से 1 तक -1 प्लस दूसरे स्थान पर है तो -2/3। इसे हल कीजिए। -3 प्लस -2/3 -3 प्लस -/2/3 इज इक्वल टू -5/3। -5/3 s किस स्थान पर है? -5/3। चेक कर लीजिए। 1 0 से यहाँ 1 2 3 4 5 -5/3। इस तरह से आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं हल करने का, आंसर यही होगा, तरीका कोई भी हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, मतलब एक जैसा। देखिए -7/21 और 3/9 क्या एक जैसा है? नहीं, क्योंकि जब इसे हम और छोटा करेंगे तो हो जाएगा -7/21। इसे जब काटेंगे तो हो जाएगा -1/3 और 3/9 को जब हम काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो -1/3 और 1/3 क्या एक जैसा है? नहीं। दूसरा 4 चक 16 4 पच्चे 20 5 चक 20 5 पच्चे 25। क्या यह दोनों एक जैसा है? तो हाँ, नीचे माइनस रहे या ऊपर माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, देखिए -2/-3 और 2/3, तो इसमें क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएगा। तो क्या यह दोनों एक जैसा है? एक जैसा भी नहीं, तो हाँ। ये देखिए -3/5, यह है -12/20। देखिए 4 तिया 12 4 पच्चे 20, तो यह भी देखिए दोनों एक जैसा है। ठीक है, -8/5 -24/15। देखिए 3 8 24 3 5 15, यह भी एक जैसा है। 1/3 और -1/9 एक जैसा है? नहीं है। एंड 5/-9 एक जैसा है। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन इसमें माइनस नीचे है तो नहीं। संख्या तो सेम है दोनों में, लेकिन चिन्ह इसमें एक रह जाता है, क्योंकि इसमें चिन्ह आपस में कट जाता है और इसमें रह जाता है, इसलिए नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। चलिए स्मॉलेस्ट फॉर्म में से कर लेते हैं जहां तक हल हो सके। तो -8/6, दूचक 8 द्वितीय 6। अब कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक, दूसरा है 25/45। देखिए इसे 5 पच्चे 25 5 9 45, यह सरलतम रूप इसका 5/9। तीसरा है -44/72। 4 से काटते हैं 11 बार में, 4 से कटते हैं 18। अब कट रहा है? नहीं कट रहा, तो -11/18।
-8/10, दूचक 8, 2 पचे 10। सरलतम रूप में यह हो गया -4/5। ठीक है, यह सरलतम रूप में हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। संकेतों, ये दो तरह का संकेत है और एक बराबर का, में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यह दोनों संकेत आप देख रहे हैं, यह संकेत क्या है, छोटा और बड़ा का संकेत है। सबसे पहले संकेत को समझते हैं। यह जो संकेत है, यह जो खुला हुआ भाग है, इस तरह से देखिए दिया हुआ है, खुला हुआ भाग की तरफ जो संख्या रहेगा वह बड़ा होगा, बंद वाले की तरफ जो संख्या होगा वह छोटा होगा, और यह बराबर का है, मतलब संख्या बराबर है। तो देखिए -5/7 और 2/3 में कौन बड़ा है। तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटा होता है। ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटा होता है। तो इसमें बड़ा कौन है, 2/3। तो मुंह खुलेगा किधर, तीर का इस तरफ। ये देखिए -4/5 और -5/7, इसमें बड़ा कौन है। दोनों में अगर माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक संख्या है, तो इसमें दूसरा विधि अपनाएंगे। इसमें बहुत सारा विधि है, सबसे सरल विधि हम उपयोग करते हैं। इसके अंश से इसके हर को गुना करते हैं, तो 7×4 = 28। तो इस तरफ 28 लिख लिए, और इस तरफ -25 होगा, क्योंकि -5 × 5 -25। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है। तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या में जो छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो छोटा कौन है, 25 है, तो वही क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा प्रश्न, 7/8 14/16। तो देखिए दोनों को गुना करते हैं, 16 7 112। दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस गुना में क्या होता है, वो प्लस हो जाता है, और 14 8 112। अब देखिए क्या है, बराबर है, तो यह हो जाएगा बराबर। इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए -5 × 3 -15, और 2 × 7 14। ऐसे भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक से बड़ा होता है, इसलिए यह संख्या बड़ा है। इसमें देखिए 8 × 32, 7 × 5 35। तो आप जान रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या में जो छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो -32, 35 से 32 क्या है, छोटा है, ऋणात्मक में क्या है, यह बड़ा हो जाएगा। ऋणात्मक होने के कारण छोटा संख्या ही बड़ा होगा, तो इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट, इसी में 1/-3 -1/4, तो 4 × 1 4। अब देखिए ये -3 × 1 -4 -3, 4 × -4 -3 1 -3। अब देखिए -3 ग्रेटर है 4 से, ठीक है। नेक्स्ट है -5/11 -5/11, 11 × 5 -55, और ये भी -55, बराबर है। नेक्स्ट है 0 बड़ा या -7/6 बड़ा। तो आप जानते हैं कि कोई भी निगेटिव संख्या 0 से छोटा होता है, मतलब इसमें 0 बड़ा होगा। कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसमें निगेटिव लगा हो, माइनस लगा हो, ऋणात्मक हो, तो वह 0 से छोटा ही होगा, इसलिए 0 बड़ा होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या निकालने का बहुत सारा नियम है।
पहले एक नियम है दशमलव वाला, तो दशमलव नियम से हम इसे बनाते हैं। तो हर से अंश में हम भाग करते हैं। भाग विधि द्वारा देखिए 3 से जब हम 2 में भाग दिए तो 0.6 चौथी 18 2, ठीक है। अब 2 से जब हम 5 में भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 1.0 2 पचे 10। देखिए इसमें 0.6 है, इसमें 2.5 है, 2.5। तो आप जान रहे हैं इसमें बड़ी संख्या कौन है? 5/2 बड़ी संख्या है 5/2। दूसरा विधि हमें इसे अंश से हर में गुना करने का। 2 दूनी 4 5 15, इस विधि से यह बड़ा है। तीसरा विधि है दोनों का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो हर का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो दोनों को नीचे 6 कर लीजिए, 2/3। इसको 6 करने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, 4/6 5/2। इसे 6 करने के लिए नीचे 3 से, तो ऊपर भी 3 से। अब 15/6। तो दो संख्या जिसका हर आपस में बराबर हो, यह जानने के लिए कि कौन संख्या बड़ा है, हर अगर बराबर हो तो अंश जिसका बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा होता है, वही संख्या बड़ा होता है। ठीक है, तो हर बराबर है और अंश किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। और भी तरीके हैं इसे जानने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ये सरल तरीका था, ये क्रॉस वाला। क्रॉस गुना कर लीजिए, इसके अंश से इसके हर को, इसके अंश को इसके हर से, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, इस 3 विधि में जो आपको आसान लगे वह विधि अपनाकर इसे सॉल्व करना है। जैसा प्रश्न रहेगा वैसा विधि आप अपनाकर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसी में। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की विधि, इसका अंश इसका हर, -5 × 3 -15, 6 × -4 -24। इसमें कौन बड़ा है? आप जानते हैं ऋणात्मक संख्या में जो संख्या छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो -5/6 बड़ा होगा। ठीक है, -3 × 3 -9 -8, ये संख्या -8 बड़ा है, तो 2/-3 बड़ी होगी। नेक्स्ट प्रश्न इसी में, -4 तो ऋणात्मक से धनात्मक संख्या हमेशा बड़ा होता है, तो यह बड़ा है, तो 1/4 बड़ी होगी। नेक्स्ट इसी में मिश्रित भिन्न है, इसे भिन्न बना लीजिए। 7 × 21 2 23 -23/7, 5 × 15 4 19 -19/5। अब लीजिए क्रॉस गुना अंश और हर से। 13 से 5 में 115, 19 7 अब देखिए कौन बड़ा है? ऋणात्मक संख्या में जो संख्या छोटा होता है वही संख्या बड़ा होता है, तो -3 × 2/7 बड़ी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो इसमें देखिए तीनों का हर जो है वह बराबर है। हर बराबर होने पर जो संख्या
जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन गौर कीजिए कि इस प्रश्न में सभी संख्या ऊपर का ऋणात्मक संख्या है। तो कह रहा है आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा। तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा कौन है? 3। तो -3/5, फिर -2/5 और फिर -1/5। यह क्रम हो गया। ठीक है, दूसरा -2/9, -4/3 और 1/3। सबसे पहले हम इसके हर को बराबर कर लें। ये 9 है, ये 3 है, ये 3 है। तो देखिए सभी को 9 कर लेते हैं। 3 तिया 9, ये हो गया 3/9, ये हो गया -2/9, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। -4 गुने 3 गुने 3 -12/9। अब देखिए सभी का तीनों संख्या, देखिए इसको इस तरह से लिख लीजिए। -3/9, -2/9, -12/9। तो देखिए यह 3/9, -2/9 और -12/9। तो आरोही क्रम में कह रहा है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें? सभी का हर बराबर है। देखिए सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है, ऋणात्मक में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/9 किसे लिखे हैं? -4/3 को, -4/3, -2/9 और 1/3। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लिए हम। इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर है। ये 1/3 जो है यह -1/3 होगा। तो -1/3 के केस में -1/3 के केस में क्या होगा कि सबसे बड़ा यह हो जाएगा। सॉरी, जब प्रश्न में सुधार करके 1/3 के जगह -1/3 होगा तो सबसे छोटी संख्या -4/3, फिर -1/3, उसके बाद -2/9 होगा। जब 1 के साथ माइनस लगेगा तब। ठीक है, -3/7, -3/2, -3/4 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14 दूना 28। तो -3/7 गुने 4 गुने 4, तो -12/28, -3/2 मल्टीप्लाई 14, -42/28, -3/4 गुने 7 गुने 7, -21/28। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब हर समान हो तो जो अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा संख्या होता है, वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि यह ऋणात्मक है, यह निगेटिव लगा हुआ है। तो निगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है। तो आरोही क्रम में कह रहा है, मतलब है कि छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम में। तो चलिए छोटा, सबसे छोटा कौन है? -42/28। तो इसका उत्तर होगा -3/2। इसके बाद 21 है तो -3/4। इसके बाद -12 तो -3/2।
7। यह आपका आंसर हो गया। इसे आप दशमलव विधि से भी, भाग विधि द्वारा दशमलव निकाल कर भी बना सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।